मैं शैली शर्मा, आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र की खास खबर। उत्तर प्रदेश के एक जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें घर के अंदर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लिए लोग घर के अंदर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सहारनपुर जिले में शनिवार को एक बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। जिले के थाना गंगो स्थित गाँव सांगखेड़ा में एक भाजपा नेता ने पत्नी और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। भाजपा नेता का नाम योगेश रोहिला है, जो पार्टी में जिला कार्य समिति के सदस्य भी थे। प्राप्त जानकारी सामने आ रही कि भाजपा नेता ने अपने घर में इस घटना को अंजाम दिया और चारों के सर में गोली मारी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर के अंदर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान बेटे सिवांश, देवांश और बेटी श्रद्धा ने दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी ने नेहा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जानकारी के अनुसार अभी तक की जांच में बताया जा रहा है कि भाजपा नेता योगेश रोहिला बीते कई दिनों से मानसिक बीमारी से ग्रस्त चल रहे थे और उनका उपचार चल भी रहा है। बताया जा रहा है कि वो इस बीमारी की दवा भी ले रहे हैं। हालांकि अभी इस पर किसी डॉक्टर का बयान सामने नहीं आया है। वाकई उनकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि गोली मारने के बाद निकला बाहर और बोला, मैंने सबको गोली मार दी। गांव में रहने वाले पड़ोसियों ने बताया कि जिस घर में वारदात हुई वहां काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद योगेश ने दरवाजा खोला और पुलिस को फोन करते हुए बोला, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी। हैरानी की बात यह रही कि उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि पत्नी का था किसी और से अवैध संबंध। बताते चले कि पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि योगेश और नेहा के बीच विवाद चल रहा था। योगेश को नेहा पर किसी से अवैध संबंध का शक था। इसी गुस्से में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी इस वजह की स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस केस की जांच कर रही है। जब तक नेहा गवाही देने की स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी साफ तौर पर कहना मुश्किल होगा। अब नेहा के होश में आने के बाद ही इसे पर्दे से राज उठेगा। आप देख रहे थे राजीव कुमार की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। सच के सिवा कुछ नहीं। थाना गंगो के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई। चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।